इस पूरे हत्याकांड में दो ऐसे बड़े सबूत मिले जिनकी वजह से हत्या के दोनों आरोपी सिया और चेतन पकड़े गए। पहला, केतन के परिवार को शक था कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अपना जो शक है वो पुलिस को बताया और पुलिस को उन्होंने तमाम जानकारी दी इन दोनों के बारे में। तो ये जो जानकारी उन्होंने दी पुलिस को, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। और दूसरा, मोबाइल फोन और कॉल रिकॉर्ड्स। केतन की मौत के बाद से ही उसके परिवार के जो लोग थे वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि इस तरह किसी पहाड़ी से फिसलकर गिरने से केतन की मौत हो सकती है। उनका यह मानना था कि केतन तो एक बहुत ही अनुभवी ट्रैकर था और वो हमेशा पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के लिए जाया करता था। वो ऐसा लड़का था नहीं कि उसका पैर फिसल जाए और वो इतनी ऊपर से नीचे गिर जाए और फिर उसकी जान चली जाए। ये बात गले से नहीं उतर रही थी केतन के परिवार के। इसीलिए हत्या के इस मामले में परिवार की तरफ से दी गई जानकारी ही जांच का सबसे पहला आधार बनी। केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद जब सिया उनके घर पहुंची, तब केतन की बहन ने सिया से बातचीत की। उस दौरान सिया के कुछ जवाबों पर उन्हें संदेह हुआ, जिसकी जानकारी भी केतन के परिवार ने पुलिस को दी कि जो लड़की है ये ठीक से, इसका जो व्यवहार है कुछ अजीब लग रहा है, ये जो जवाब दे रही है ये भी कुछ अजीब लग रहे हैं। केतन के चाचा ने भी पुलिस को बताया कि उसने एक बार शादी को 1 साल तक टालने की बात भी कही थी। यानी ये लड़की एक बार ये कह चुकी थी कि शादी को अभी 1 साल के लिए टाल देते हैं। पुलिस को केतन के परिवार से ही यह भी पता चला कि 20 दिनों में सिया 3 बार केतन को इसी लोहगढ़ किले पर लेकर गई। 20 दिन में 3